हमारी दुनिया का निर्माण समय ने किया है, अर्थात मन ने किया है। जो भी हम कुछ देख पाते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, हमें डर महसूस होता है, चिंता, दुख महसूस होता है। बात नेगेटिव भावों की करें तो आपको ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि खुशी, आनंद, शांति तो कुछ कुछ इंसानों के ही भाग्य में आती है, लेकिन डर, चिंता, घबराहट, दुख, बेइज्जती, कुंठा ये तो सबके भाग्य में आती है। तो नेगेटिव भावों वाली बात ज्यादा अपनी सी लगती है, लेकिन शांति, सुख और आनंद तो बेगाना सा लगता है। तो जो आज हमें महसूस होता है वो समय ने पैदा किया है, वो दुनिया हमारे मन ने बनाई है। वरना ना तो दुख है, ना चिंता है, ना कोई अन्य नेगेटिव भाव है, सब कुछ झूठ है। सच एक ही है कि ये समय की गति है, समय की स्पीड है। जब समय की गति स्लो तो हमें नेगेटिव इमोशन आने लग जाते हैं, हमें दुख महसूस होता है क्योंकि मन की स्पीड स्लो हो गई है। हमें चिंता पकड़ती है क्योंकि हमारे मन की स्पीड स्लो हो गई है। हमें कोई भी नेगेटिव भाव, कोई भी चिंता पकड़ती है, या कोई भी डर या कोई भी दुख पकड़ता है, या किसी के लिए हम तड़प रहे हैं, किसी से दूर हटने को कर रहे हैं, या भाग जाने का मन करता है, या गुस्सा महसूस होता है, तो वो सब की सब बिगड़ी हुई गतियां हैं, समय की मंद पड़ गई गतियां हैं, समय की चाल मंद पड़ गई है। इसलिए हमें गुस्सा, दुख या चिंता महसूस होती है। और जैसे ही समय की गति फास्ट हो जाती है, समय की गति तेज हो जाती है, हमें आनंद, खुशी महसूस होती है। आपके घर में शादी है तो आपके 5 दिन बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। आप अपनी प्रेमिका से बात करते हैं, घंटों घंटों तक लड़के लगे रहते हैं, रात रात भर लगे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब रात बीत गई, लगता है कि अभी शुरू किया था, समय का पता ही नहीं चलता। तो वो क्या है? वो है समय की तेज गति, समय की स्पीड फास्ट हो गई है, इसलिए समय का एहसास ही नहीं होता। तो समय का एहसास होना नेगेटिव इमोशन है। समय का हमें पता चल रहा है तो हम दुख में हैं, चिंता में हैं और परेशानी में हैं। अगर हमें समय का पता नहीं चल रहा तो हम आनंद में हैं, शांति में हैं, समय उड़ रहा है, कट नहीं रहा है। तो घड़ी का समय जब पता चले तो समझ लीजिए कि जिंदगी झंड हो चुकी है। और जब घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़े या लगे कि घड़ी का समय याद ही नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि जिंदगी में मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा। तो समय की स्पीड फास्ट है, समय की गति तेज है। मन ने ही तो समय की गति तेज की है और मन ही मंद कर देता है। करता क्यों है? क्योंकि इसमें डेटा आ जाता है। जितना डेटा हम इसके अंदर भरते हैं उसी से ही तो गति मंद पड़ती है। अब देखिए मन में ये गतियां कैसे बनती, कैसे बिगड़ती हैं, ये तो आप समझ ही लीजिए। क्योंकि जैसे ही एक बच्चा है, एक बच्चे को ये बताया गया कि भला घर में ना भूत रहता है, अगर वहां गया तो भूत खा जाएगा, उसको बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती है। तो अब बच्चे के टाइम के अंदर भूत आ चुका है, अर्थात समय में भूत आ गया, मन में भूत आ गया तो स्पेस में आ जाएगा। जैसे ही बच्चा उस घर के आसपास जाएगा तो वो डर महसूस होने लग जाएगा। तो डर क्या है? शरीर में कंपन आ रहा है, बस खून तेज तेज दौड़ रहा है, सांसें तेज चल रही है, तो ये स्पेस में आ गया, अर्थात शरीर में डर महसूस हो रहा है, तो ये स्पेस है। स्पेस में क्यों आया? क्योंकि पहले मन में आया। मन में जो डेटा है वो स्पेस में आएगा ही आएगा। तो मन को खाली रखना, मन की गति को तेज करना है। मन में जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ही लाइफ झंड होगा। जितना ज्यादा मन में डेटा होगा उतनी ही स्लो स्पीड होगी, मंद पड़ जाएगी गति। तो आज से डेटा लेना बंद, डेटा लेना जीरो, क्योंकि जितना डेटा उतनी बड़ी दुनिया।
आपके डेटा में लाओ चिम चुम इंग्लैंड के अंदर रहता है। क्या आप उसे जानते हैं? आप कहेंगे नहीं जानते, क्योंकि आपके अंदर डेटा ही नहीं है। और अब आपने जान लिया है तो आपको पता है कि कोई रहता है, तो वो आपके स्पेस में भी आ गया। हमारे अंदर जितना डेटा है उतनी चीजें स्पेस में आती रहती हैं। जैसे ये मोबाइल आपके स्पेस में तब आया था जब आपके मन में आया कि आपने सुना कि अरे अमेरिका के अंदर तो ऐसी डिवाइस है जिससे बात कर सकते हैं। आज से 50 साल के बुजुर्ग से आप पूछें तो वो कहेगा कि हमने तो मोबाइल देखा ही नहीं था। फिर धीरे धीरे समय में आया, फिर स्पेस में आ गया। तो स्पेस में वही होता है हमारे साथ जो पहले समय में होता है, तो समय में वही स्पेस में। तो समय ने दुनिया बनाई है, स्पेस तो इसलिए सामने है क्योंकि समय है। जिसके लिए समय नहीं उसके लिए स्पेस भी नहीं। इस गहरी गुत्थी को धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। अगले वीडियो में जानेंगे कि समय की गति को फास्ट कैसे करें। सब बातें आप सोच रहे होंगे सारथी जी जायज हैं, लेकिन समय की गति कैसे बढ़ानी है ये बता दीजिए। अगले वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। धन्यवाद।